हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल एंट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ओपनिंग एंट्री। ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? अभी तक क्या हुआ कि हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वहाँ पर नॉर्मली बिजनेस क्या हो रहा था बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। तो हम नॉर्मली अगर कैश इन्वेस्ट करता था बिजनेस का ओनर, तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? बट ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हर बार बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा। जो बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है केस में हम नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो एंट्री की जाएगी कैश टू कैपिटल। लेकिन अब बिजनेस को 1 साल हो गया, तो उस केस में जब नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट एंट्री की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? ओपनिंग एंट्री। चलिए पढ़ते हैं। एवरी बिजनेस स्टार्ट्स its new books in the beginning of each year, since the closing balance of last year have to be carried forward to the next year। तो क्या कह रहा है कि जो पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस थे, किस किस के क्लोजिंग बैलेंस थे? ये फैक्ट है कि जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको, जब आप बैलेंस शीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बचता है? असेट्स का या लाइबिलिटी का, और वो ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जर्नल विल बी रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस। प्रीवियस ईयर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है उन्हें ही नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट जो ओपनिंग एंट्री है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ओपनिंग एंट्री जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस हैं उनसे ही की जाती है। जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस हैं उनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ और सिर्फ किस किस के होते हैं? असेट्स के और लाइबिलिटी के। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि एंट्री क्या बनती है जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। अभी हमें बैलेंस दे रखे हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2020। ये बैलेंस गिवन है। कैश 8,000, बैंक बैलेंस 20,000, स्टॉक 54,000, डेटर्स 47,000 के हैं, लेकिन अशोक, पवन, विवेक और मशीनरी है 60,000 की। इसी तरह लाइबिलिटीज दे रखी हैं, क्रेडिटर दे रखा है और कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। एक चीज़ जो और ध्यान देने की है, ओपनिंग एंट्री करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बैलेंस रह जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी ज़रूरी है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपने जब ये एंट्री करनी है ओपनिंग एंट्री, तो क्या ध्यान रखना है कि असेट्स का जो टोटल होता है वो हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल टू होता है। और जब मैंने डबल एंट्री सिस्टम करवाया था, सेकंड लेक्चर था, तो उसके रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि असेट्स हमेशा क्या होती हैं? डेबिट, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑलवेज क्या होती हैं? क्रेडिट, और इनका टोटल क्या रहेगा? ऑलवेज बराबर। अगर बाय चांस ओपनिंग एंट्री में असेट्स में बैलेंस कम पड़ रहा है तो वो आप डालेंगे हमेशा गुडविल में। इज इट क्लियर? और अगर बाय चांस बैलेंस कम पड़ रहा है क्रेडिट साइड में, तो +1 के केस में वो हमेशा क्या होगी? कैपिटल। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने पहले टोटल चेक करना है असेट्स का, और किसका टोटल चेक करना है? लाइबिलिटी और कैपिटल का। अगर असेट्स कम हो रही हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल से, तो वो बैलेंस किस में जाएगा? गुडविल में। और अगर क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में अगर कैपिटल नहीं गिवन है, तो इट मीन्स जो क्रेडिट का बैलेंस बचेगा वो किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब एंट्री करके देखते हैं कि एंट्री क्या होगी। तो देखिए हमें क्या क्या बैलेंस दे रखे हैं।
हमें दे रखा है कैश का बैलेंस और मैंने बताया कि असेट्स क्या होती हैं, डेबिट। तो पहले आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 8000 से। अगला हमें दे रखा है बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 20000। नेक्स्ट हमें दे रखा है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 54000। हमें डेटर दे रखा है लेकिन हम तीनों के नाम अलग अलग रखेंगे। अशोक डेबिट 12000, पवन डेबिट 15000, विवेक डेबिट 20000, मशीनरी डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 60000। देखिए मुझे तो पहले से पता है इस क्वेश्चन में असेट्स का टोटल कम रहेगा लायबिलिटी से, तो आपने क्या करना है, पहले रफली टोटल करके देख लेना है। चलिए मैं यहाँ एक स्पेस छोड़ देता हूँ और आगे की चीज़ें कवर करता हूँ। यहाँ एक स्पेस छोड़ दे, यहाँ पर एक स्पेस छोड़ देता हूँ। चलिए 2, क्रेडिटर में आ जाएगा चमन लाल, चमन लाल में अमाउंट आ जाएगा 7000। 2, ओम पाल 13000। 2 आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 2 लाख रुपीज़। तो मुझे दिख रहा है कि लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना बन गया, 2,20,000। लेकिन जब मैं यहाँ का असेट्स का टोटल करूँगा तो टोटल करने पे आएगा 0 0 0, रफली करना है आपने। 8 + 4 12 + 2 14 + 5 19, कैरी 1, 3 + 4 8 9 10 11 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18। तो टोटल असेट साइड कितना हो गया, 1,89,000। और हमें पता है असेट्स लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,20,000। अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 31,000। इसे हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। इसे अगर मैंने आपको जैसे बताया कि अगर असेट साइड में कोई चीज़ कम है तो आपने उसे दिखाना है गुडविल अकाउंट में, डेबिट। और अगर +1 में क्रेडिट साइड में कुछ कम पड़ रहा है तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि वो कैपिटल होगी। हमने देखा कि अगर असेट्स में कुछ कम पड़ रहा है तो गुडविल होगा, और अगर लायबिलिटी में +1 में कुछ कम रहेगा तो वो कैपिटल का बैलेंस होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसे और अच्छे ढंग से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आज की ट्रांजैक्शन है, बैड डेट्स। तो स्टूडेंट्स, बैड डेट्स को करने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि डेटर्स क्या होते हैं। तो डेटर की डेफिनेशन होती है, द टर्म डेटर represent those person or firm to whom goods have been sold। डेटर वो पर्सन और फर्म है जिन्हें गुड्स सेल किया गया है या सर्विसेज दी गई है, किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा। और कैसे दी हैं, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मीन्स उधार। एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उनसे अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। चलिए इसे इजी लैंग्वेज में करके देखते हैं कि सपोज बिजनेस ने सुभाष को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे। क्या किया, सेल्स किया क्रेडिट पे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सुभाष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सपोज 10,000 का 1,000 का सेल किया, सपोज। इज इट क्लियर। चलिए तो अब ये सुभाष बिजनेस के लिए क्या बन गया, सुभाष बिजनेस के लिए बन जाएगा डेटर, जो डेफिनेशन भी कहती है कि गुड्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, सेल किया गया। कैसे सेल किया गया, क्रेडिट पे सेल किया गया। तो बिजनेस के लिए वो पर्सन क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो क्लियर हो गया। और डेटर का नेचर ही हमेशा क्या होता है, डेबिट होने का होता है। किसका होने का होता है, डेबिट। डेटर डेबिट होते हैं।
देखिए, जो ये सुभाष है ये बिजनेस के लिए डेटर बन गया, तो जिन जिन को बिजनेस ने क्रेडिट पर सेल किया होगा वो सब मिलकर बिजनेस के लिए क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। इज इट क्लियर? वो सभी बिजनेस के लिए क्या बन जाएंगे, डेटर। और डेटर्स अल्टीमेटली किस में आते हैं, असेट्स में आते हैं, जो हमने ऊपर ओपनिंग एंट्री में भी देखा। और असेट्स भी क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे बढ़ेंगे आपको नेचर पता चलेगा कि किसी चीज़ का नेचर क्या होता है। नेचर मीन टू से कौन सी चीज़ डेबिट होती है और कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है। अकाउंट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। जो मैंने डबल एंट्री सिस्टम में पहला लेक्चर करवाया था तो मैंने वहीं पर बताया था कि अकाउंट्स में सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना होता है, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ है सीखने के लिए जो आप सीखेंगे। अब हमें पता चल गया कि डेटर कौन होते हैं, जिन्हें सेल किया गया है क्रेडिट पे, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाते हैं, डेटर। अब हम बैड डेट्स को समझते हैं कि बैड डेट्स क्या होता है। देखिए, बैड डेट्स क्या है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट, वो डेटर हो गया, अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। एंड इफ द अमाउंट बिकम इरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और सम अदर रीजन, किसी रीजन से या उसकी इंसॉल्वेंसी से अब वो पैसा नहीं मिलेगा। सपोज सुभाष को हमने सेल किया था, तो अब क्या हुआ कि सुभाष कह रहा है भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हमने वेट किया 6 मंथ्स के लिए, वेट किया 1 ईयर्स के लिए। तो वट सो एवर द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस, कि हमने कितने समय बाद अगर किसी पर्सन ने पैसे नहीं दिए तो उसे बैड डेट्स में डालना है। ये बिजनेस की पॉलिसी है। सपोज 6 महीने बाद पैसे नहीं दिए तो आज हमने सुभाष को बैड डेट्स में डालना है। अगर सुभाष को बैड डेट्स में डालना है तो अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे। एक अकाउंट तो हो जाएगा बैड डेट्स। इज इट क्लियर? और अगला अकाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष। अब एंट्री कैसे करें। देखिए, जब मैंने डबल एंट्री सिस्टम करवाया, जो नीचे लिंक में भी गिवन है प्लेलिस्ट में, वहां पे मैंने 5वां रूल करवाया था। तो मेरा जो 5वां रूल है वो क्या कहता है कि जब बैड डेट्स हो गया, सुभाष को अब हमने अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाना, रिड्यूस करना है। तो मैंने वहां पर बताया था कि हमारे यहाँ प्लस माइनस नहीं होता, हमारे यहाँ अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता। अगर किसी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो क्या यूज किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए, सुभाष का नेचर किस चीज का है। मैंने आपको बताया कि सुभाष का नेचर किस चीज का है, डेबिट का, और उसे रिड्यूस करना है तो उसे आज हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इज इट क्लियर? अगर किसी का नेचर डेबिट है और उसे माइनस करना है तो उसे आज क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कितने का सेल किया था, 1000 का, तो उसे अगर पूरा बैड डेट्स करना है तो क्रेडिट भी कितने से किया जाएगा, 1000 से किया जाएगा। सो सिंपल। अब देखिए, दूसरा अकाउंट बैड डेट्स, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस लॉस होगा या गेन होगा। दिख ही रहा है कि अब पैसे नहीं मिलेंगे, बैड डेट्स का मतलब है कि अब उससे पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष। कितने से, 1000 1000 ईच। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी कभी बैड डेट्स होगा तो जिस पर्सन से हमने पैसे लेने थे उसका नेचर था डेबिट होने का। क्या नेचर था उसका, डेबिट होने का। लेकिन अब जब उससे पैसे मिलने ही नहीं है तो उसे हमें रिड्यूस करना है, और अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता है। डेबिट को रिड्यूस करना हो तो क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो आज हम सुभाष को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और बैड डेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। सो सिंपल। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैड डेट से ही मिलती जुलती जो हम नेक्स्ट आज ट्रांजैक्शन समझेंगे वो है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसके बारे में क्या लिखता है, सम टाइम इट इज सो हैपन दैट द बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर subsequently recovered. In such cases, the following entry is passed.
Care should be taken that the personal account of the debtor should not be credited because the debtor account must have been credited while passing the entry for bad debts. चलिए इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए जब हमने पिछली एंट्री करी थी तो उसमें हमने क्या किया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम कर दिया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब वो पर्सन हमारा डेटर नहीं है, क्योंकि उससे क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया और उसे हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। बट इन फ्यूचर सुभाष ने क्या कहा, इन फ्यूचर सुभाष ने क्या कहा कि भाई जो मेरे 1000 पेंडिंग थे वो मैं अब देना चाहता हूँ। बिजनेस ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप देना चाहते हैं तो बिजनेस ने कहा अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। क्योंकि वो पहले बैड डेट्स हो गया था तो अब एंट्री किससे की जाएगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड से। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक अकाउंट तो ये हो जाएगा। अब दूसरा अकाउंट बेशक से मिल सुभाष से रहे हैं, लेकिन अब बिजनेस का सुभाष से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सुभाष को तो हमने पिछली एंट्री में क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब जो मिलेंगे तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश, और सुभाष की जगह नाम क्या यूज होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलिए एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ तो एक अकाउंट तो बन गया आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और एक अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। कैश इज ए रियल और बैड डेट्स रिकवर्ड इज ए नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर हो गए तो बिजनेस के लिए इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, ऑब्वियस है इनकम होगी, या इसे हम गेन कहेंगे। और गेन क्या होता है, क्रेडिट। और बिजनेस को मिलेगा क्या, कैश। कैश बिजनेस में क्या होगा, कम्स इन, और कम्स इन तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सो सिंपल। चलिए आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने बेशक से सुभाष से पैसे मिल रहे होंगे लेकिन नेम का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिया था, और राइट ऑफ कर दिया था तो उस अकाउंट को हम नहीं लेंगे। और अब अकाउंट का नाम सुभाष की जगह क्या होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड, और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। कैश बिजनेस में आएगा और बैड डेट्स रिकवर्ड बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, गेन, और गेन क्या होगा, क्रेडिट। होप आपको ये 3 एंट्रीज जो करवाई गई हैं समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूं। हम सभी चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो लगातार बनाएंगे, और होप आप चैनल में यूं ही बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।